सीमा पर भारतीय सेना अध्यक्ष के पहुंचने और चीन की सेना के पीछे हटने की खबर बताते हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे 2 दिनों के लद्दाख दौरे पर हैं। सेना अध्यक्ष अगले 2 दिनों में लद्दाख सेक्टर में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइजेस पर्वत प्रहार में सेना की तैयारियों को देखेंगे। आर्मी चीफ 11 सितंबर यानी कि कल सियाचिन का दौरा करेंगे, जो दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। जनरल पांडे की इस विजिट पर चीन और पाकिस्तान दोनों की निगाहें हैं। लद्दाख में चीन की सेना पीछे हटी, पाकिस्तान में मच गई खलबली। मेरी जाती राय तो ये है कि फॉर अ मोमेंट इंडिया को ये विक्ट्री इसलिए हुई है कि इंडिया ने बड़ी टफ लाइन ली। अब इंडिया से जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि जी उनकी जो यानी डिसएंगेजमेंट हो रही है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का लद्दाख दौरा, एलओसी पार पाकिस्तान में जबरदस्त चर्चा। भारत ने बड़ी खूबसूरती के साथ वेस्ट को या दुनिया को ये बावर करा दिया है कि चाइना के खिलाफ वी आर द ओनली सिविलाइज्ड नेशन इन द रीजन who can stop China। लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिसएंगेजमेंट हो रहा है। चीन की सेना पीछे हट रही है और इस्लामाबाद में इसकी चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया को लगता है कि इंडिया ने ड्रैगन को सेट कर दिया। मेरी जाती राय तो ये है कि फॉर अ मोमेंट इंडिया को ये विक्ट्री इसलिए हुई है कि इंडिया ने बड़ी टफ लाइन ली, एक बात। दूसरा, इंडिया ने एट होम एक नैरेटिव जनरेट किया चाइना के बारे में कि हमें चाइना से कारोबार करना है, लेकिन चाइना हमारा एनिमी है। थर्ड, इंडिया को ये एडवांटेज हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज चला गया कि अब इंडिया जो है वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो गया है। और सारी वेस्टर्न वर्ल्ड और पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वो जो चाइना के अगेंस्ट एक ग्लोबल नैरेटिव बनाते हैं उसमें इंडिया ने अपनी लाइन ड्रॉ करके अमेरिका के साथ खड़ा हो गया। चाइनीज आर्मी एलएसी पर मोर्चा छोड़ने लगी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सिचुएशन इंडिया के कंट्रोल में है और ये देखकर पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर इंडिया के बारे में नॉन स्टॉप कमेंट्री चल रही है। पहली दफा एक तवील अरसे के बाद यानी जुलाई में उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी उनके कोर कमांडर्स की, और वो मुलाकात जो है 17 जुलाई की वो नाकाम हो गई थी। अब इंडिया से जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि जी उनकी जो यानी डिसएंगेजमेंट हो रही है पीपी 15, ठीक है, पेट्रोल पॉइंट 15 जो है, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है और जो गोगरा का इलाका है, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, अगर हम ऊपर देखें तो वहां पे डिसएंगेजमेंट हो रही है। यानी चाइना की फौज और इंडिया की फौज दोनों जो बिल्कुल टकराव की सूरत हाल में थे वो पीछे जा रहे हैं। पाकिस्तान को एलएसी पर भारत आगे और चीन पीछे क्यों दिख रहा है? इसकी वजह है लेटेस्ट खबर। चीन के सैनिक गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटने लगे हैं। चीन के साथ भारतीय सेना भी पीछे हट रही है। करीब 2 साल से वहां दोनों देशों के सैनिक डटे थे, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाका दोनों देशों की सीमा यानी एलएसी से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है और इसे पेट्रोलिंग पॉइंट 15 या पीपी 15 के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगले 48 घंटे में यानी 12 सितंबर तक डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो जाएगी। भारत और चीन के बीच युद्ध विराम होने के बाद यह चौथा इलाका है जहां से सैनिकों की वापसी शुरू हुई है। भारतीय सेना की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 16वें दौर की बैठक में यह फैसला हुआ था। इस दौरान भारत ने टकराव वाले इलाकों से चीन के सैनिकों को पीछे हटाने पर जोर दिया था। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि तैनाती के दौरान बनाए गए अस्थायी ठिकानों या बंकरों को भी हटाना शुरू हो गया है या नहीं। एलएसी पर टेंशन कम हो रही है और ये देखकर सीमा पार पाकिस्तान की टेंशन लगातार बढ़ रही है। ये क्या पाकिस्तान को अब इंडिया से कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि हालात जो है वो तो नजर आ रहे हैं कि हम तो उस कैटेगरी में कहीं फॉल नहीं कर रहे। बड़े अरसे से, आज की बात नहीं करो, बड़े अरसे से मैं कहता हूं कि आपको भारत के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। उसकी कई वजूहत है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि उनका साइज आपसे बहुत बड़ा है। भारत ने बड़ी खूबसूरती के साथ वेस्ट को या दुनिया को यह बावर करा दिया है कि चाइना के खिलाफ वी आर द ओनली सिविलाइज्ड नेशन इन द रीजन who can stop China। एक तो ये वजह। तीसरा, उनके इंस्टीट्यूशंस, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस।
फिर उनकी मेडिकल में, आईटी में हमने देखे। इस वक्त भारत इतना बड़ा मेडिसिन एक्सपोर्टर है कि जिसकी हद नहीं। अब आप देख लें, उनको कंपैरिजन करें, आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं बनता। पाकिस्तानी मीडिया में एलएसी पर चर्चा होने की वजह इस्लामाबाद का डर है। पाकिस्तान को लगता है कि एलएसी पर मामला सुलझने के बाद भारत की तरफ से प्रेशर बढ़ेगा, यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर खतरा बढ़ जाएगा। पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली एक और खबर आज राजस्थान से आई है। भारतीय सेना ने राजस्थान में एयरफोर्स के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज की। ये तस्वीरें उसी मिलिट्री एक्सरसाइज की हैं जिसमें लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ गोले बरसाने वाले टैंक भी शामिल हैं। अगर पाकिस्तान ने इन तस्वीरों को देखा होगा तो उसका डर जरूर बढ़ गया होगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर चौथे इलाके से सेनाएं लौट रही हैं। इससे पहले 31 जुलाई 2021 को हुई 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर चर्चा के बाद 5 अगस्त को गोगरा पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से सैनिकों की वापसी हुई थी। फरवरी 2021 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद रेजांगला, रेचिनला और पेंगोंग झील के फिंगर 4 एरिया से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे थे।